हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे पास है फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसको क्या फिनाइल कीटोन यूरिया भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे पास क्यों आता है, किसके डेफिशिएंसी से आता है, कौन सा एंजाइम ऐसे है जिसकी डेफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर के होने की वजह से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं। चलिए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया या कीटोन यूरिया इज अ ऑटोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ है एरर इन मेटाबॉलिज्म, मींस हमारे मेटाबॉलिज्म में जब डिफेक्ट आ जाता है या एरर्स आ जाते हैं उसकी वजह से हमें ये डिजीज हो जाती है। ये डिजीज है ऑटोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। मींस ये डिसऑर्डर इनहेरिटेंस नहीं हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है? मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होने की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। और ये डिफेक्ट मेटाबॉलिज्म में क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी वजह से ये डिसऑर्डर आता है। तो जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसमें उसकी बॉडी में एंजाइम्स का डिफेक्ट आ जाता है। तो एंजाइम्स का डिफेक्ट आ जाता है मींस हमारे पास वो कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मींस वो एंजाइम्स है फिनाइल एलिलीन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम्स होता है P4 फिनाइल, A4 एलिलीन और H4 हाइड्रोजाइलेज। इस एंजाइम्स के डिफेक्ट्स होने से या इस एंजाइम्स की कमी होने से ये डिफेक्ट आ जाता है। अब ये एंजाइम, इस एंजाइम्स की कमी कैसे होती है अभी आपको टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के लिए, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इन जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। सपोज ये हमने ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज यहाँ पर 12 सपोज कह रहे हैं हम, सपोज यहाँ हमारे पास 12 नंबर का क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 12 नंबर का क्रोमोसोम्स है और इसी नंबर के क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट होने की वजह से, ठीक है, ये डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब हम यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो एंजाइम होता है ठीक है, ये हमारे पास फिनाइल एलिलीन जो एंजाइम होता है, हाइड्रोजाइलेज जो एंजाइम, हाइड्रोजाइलेज जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होता है, ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है? ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस H2O। लेकिन जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो करके लेकिन कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस में? इसी एंजाइम्स की प्रेजेंस में फिनाइल हाइड्रोजिनेज। देखो हमारे पास क्या है, ये एक टाइप के अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या बनाएगी, क्या बनाती है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। अमीनो एसिड फिनाइल एलिलीन हाइड्रोजाइलेज, ठीक है, ये हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड इस एंजाइम्स की प्रेजेंस में फिनाइल एलिलीन सेम दैट है, उसी एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही ये टायरोसिन में कन्वर्ट होती है। जब हमारे पास ये एंजाइम्स काम करेगा ही नहीं, इसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट, और ये पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से ये डिफेक्ट्स, मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो एक बार आप दोबारा से सुनिएगा,
फिनाइल एलिलीन जो हाइड्रोजाइलेज जो हमारे पास एमिनो एसिड्स होते हैं या पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, तो ये इस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, फिनाइलिन हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में PAH कह रहे हैं इसको हम, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पायरुविक एसिड का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है, ठीक है। सॉरी, पायरुविक एसिड का डिपोजिशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं, पायरुविक एसिड का डिपोजिशन या पायरुविक एसिड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि पायरुविक एसिड जब एक्यूमुलेट होती है हमारी बॉडी में तो हमें मसल्स क्रैम्प्स पड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एंजाइम्स दूसरा पढ़ रहे, एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे, प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे, तो जिसकी वजह से ये टायरोसिन में कन्वर्ट न हो पर ये एंजाइम्स काम नहीं करा बॉडी में, ठीक है। तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा पर लेकिन ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। अब हम, ये तो हमने पढ़ा कि डिसऑर्डर हो गया, अब हम इसके डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स आते हैं, हमें कैसे पता चला कि एक्यूमुलेट होने लग गया। कुछ साइन एंड सिम्टम्स तो आएंगे हमारी बॉडी में, तो हम इसको चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। वो हमें डिटेल नहीं पढ़ना है। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर प्रॉपर तरीके से ये इसमें अमीनो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्यों होती है, इस पॉइंट को फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पायरुविक एसिड का डिपोजिशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन मीन्स जब ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता, कुछ भी चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन का डिफेक्ट आ गया तो इस वजह से ब्रेन क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आता है। कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाता, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। दूसरा सिम्टम, स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर क्या पड़ जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं इसकी डिफेक्ट की वजह से। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होता है, कन्वल्जन, ठीक है। कन्वल्जन मीन्स दौरे पड़ना, ठीक है, सीजर्स होना, ठीक है, एकदम से अचानक से कपकपाहट हो जाने या दौरे पड़ना, उसको हम कन्वल्जन कहते हैं। इसमें हमारा ब्रेन कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, और ये क्या है, प्रोटीन की डिफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, प्रॉपर वर्किंग नहीं होता, प्रॉपर कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सीजर्स होते हैं, कन्वल्जन्स होते हैं, ठीक है, अचानक से दौरे पड़ते हैं, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे। और एक और इसका डिफेक्ट है कि क्योंकि ये मेंटल रिटार्डेशन है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता, स्किन रैशेस पड़ जाते, कन्वल्सन होता है, जिसकी वजह से मेमोरी भी क्या होती है, मेमोरी भी लॉस होने लग जाती है, दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। मेंटल रिटार्डेशन तो हो ही रहा है, कन्वल्सन होने की वजह से भी मेमोरी क्या होती है, लॉस होती है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा। अब हम इसके लिए क्या करना है, इसमें तो प्रोटीन ज्यादा हो गया ना बॉडी में, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर एंजाइम्स ने काम नहीं करा, तो हम ऐसे जो इस डिजीज से सफर कर रहे होते हैं तो उनको ये ज्यादा प्रोटीन की होने की वजह से ये डिजीज होता है, ठीक है। लेकिन अब इनकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल क्या है, हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में। अब जो इस डिजीज से सफर कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी डाइट देनी पड़ेगी जो कि क्या होती है, लो प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ऐसी डाइट देंगे जिसमें कि प्रोटीन क्या होगी, लो होगी, या प्रोटीन अवॉइड करेंगे, ठीक है। हमें ऐसी डाइट, हम ऐसे पेशेंट को या ऐसे जो इस डिजीज से सफर कर रहे हो उनको हम ऐसी डाइट देते हैं जिसमें कि प्रोटीन नहीं होती है,
टॉपिक में हमने ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पढ़ा। किसकी वजह से? हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर इसी की तरह है कि हमने ये पढ़ा कि फिनाइलकीटोनुरिया क्रोमोसोम्स नंबर 12 की वजह से डिसऑर्डर होने की वजह से होता है, जिसमें कि ये एंजाइम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता और फिनाइलिन हाइड्रोजाइलेज को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर पाता है। अब क्रोमोसोम्स नंबर 11 के डिफेक्ट होने की वजह से हमारे पास क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये डिफेक्ट क्या है? क्रोमोसोम्स नंबर 12 में, और क्रोमोसोम्स नंबर 11 में जब डिफेक्ट आ जाता है उसको हम कहते हैं, उस डिजीज को सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये ब्लड के डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास डिजीज होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन में आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिकल सेल एनीमिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।